वाओ बाबा, बढ़िया सुंदर माधुर मिलाप, क्या बात है, दिव्य दर्शन है। प्रातः काल की मधुर बेला है। व्यासी प्रातः काल की मधुर बेला में किसी को संत मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि। बज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई बकहु मराला, शब्द दृश्य पातक रही, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, संसार का संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुख तराजू के एक पन्ने पर रखा हो, और संत मिलन रूपी सुख, सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पन्ने पर रखा हो, और सब कुशलता है। मिथिला में आने का कारण मेरे दो भाई। परंतु विचार कराऊं, गाय धन प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया। किसके राजकुमार है दोनों बालक, जानना चाहता हूं। जिज्ञासु भाव है लेकिन सूक्ष्म में बताना। क्या नाम है इनके? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या नाम है? बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण। अच्छा, इसमें बड़ा वाला कौन है? ये सांवले रंग का बड़े वाला। हाँ, श्याम वर्ण का है, ये बड़ा है, और गौरव वर्ण का है छोटा। बड़े सुंदर हैं। जब आप सुंदर हो तो बालक सुंदरतम। राजपुत्रो मम भाग्यम त्रैलोक सनाथना, हर्ष मुख्यम जयम प्राप्तम दीर्घायु, राम लक्ष्मण ले जाओगा चंद्रबाहु सुंदर बहुर बिलोक विदेह सन। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहबू काह अति भीरो, पूछत जानी अजान अजान जिमो व्याप्य हुको। कहिए कहिए क्यों सा संपर्क का बदल शुभागमन जो हुआ आज गुम फिर बड़ियों का मन बहल। कई कारण राजा जुड़े हैं, कई कारण भेर भय भारे, फेर भय भारे, फेर भय समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। समस्त पालक आने का हमारी बेटी सीता है। क्या धनुष का खंडन हो गया? हाँ हाँ, हमारी धनुष का खंडन हो गया। सुनत बचन, सुन तो बचन फिर अनक निहारे, देखे चाहा देखे चाप खंड महिला। महान शोक, महान शोक, महान शोक अतिरिक्त अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कठोरा चार जनक भाल 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 भाल। भगवान शंकर के पावन पिराग का खंडन करवा के मौन खड़ा, सिरत हटवाल, मौन खड़ा, सिरत हटवाल, मौन खड़ा, सिरत हटवाल। बेग दिखाओ, बेग दिखा मूल मूढ़ नत्याजू। शेख धनुष बंदर हाथ को मेरे समझ बस करो, कहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। नाथ सब भय विलोकन होई कि दास तुम्हारा, आय सुका है कहिए किर मोही, बार बार बिनबो मुनि तोही। कहे इस राम के लिए आप राम ने कहा, नाथ समुद्र मंजरी हरा हुई केवल दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना, कोई दास नहीं। दास तो दास वह सेवक कराने योग्य नहीं, सेवक सो हो सेवक सो जो करे सेवकाई, नहीं तो आरी करनी करो करिए लड़ाई। राघवेंद्र को सेवक है तो करे मेरी सेवकाई, नहीं तो कार्य किया गया हरि का शत्रुता का, और भागी गई है परशुराम से लड़ाई से। सुनहु राम सुनहु राम धनु तोरा, सहस बाहु सम। सुनो राघवेंद्र से भगवान चंद्र मुनि के पावन पिराग का खंडन किया, कोई साधारण नहीं, शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है, मेरा रिप। और तुम आज्ञा मांग रहे हो, अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, सो बिलगाओ, सो बिलगाओ, बिहाई समाज, और नहीं तो नाथ तुम्हारे जय है। सो बिलगाओ, सो बड़े भाई कौन धनुष सोने वाला है, सो बिलगाओ बिलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो, नहीं तो नत मारे जय है। सब राजा और सब राजा। सुने मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसुधर अपमाने, बोले परसुधर अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई।
जय सेवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो लगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे गई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो लगाऊ सो माने वाह बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे। वैसे राजाओं की दशा बड़ी व्याप जी दयनीय है। हाँ, और महात्मा जी के द्वारा निर्णय ले लिया गया कि राजा मारे जाएंगे। राजाओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया। व्याप जी, समाज में जिस व्यक्ति का अपमान हो जाए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए, वो जीते हुए भी मरे के बराबर है। इस समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, ग्राम का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, और अगर समाज में उसका अपमान हो जाए तो जीते जी उसकी मृत्यु हो गई। यही दशा राजाओं की है। दिखाई तो दे रहा है कि ये जीवित बैठे, लेकिन जीवित होते हुए भी ये मरे के बराबर है। दशा इनकी मरे के जैसी है, मरे लोगों जैसी है। और महात्मा जी के द्वारा निर्णय ले लिया गया। एक तो वैसे राजा मरे मराए बैठे, हाँ, अब बेचारे कम से कम बैठे तो निर्णय ले लिया गया। अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला लग्न किया गया तो दो चार राजा जो बचे हैं ये भी नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे। विचार करने लगा। परशुराम जी महाराज क्रोध और विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुरुदेव भगवान श्री शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया। विचार करने लगा। इनके गुरुदेव हैं भगवान शंकर। आज धनुष टूट गया शंकर जी का, तो परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हैं, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया है। तो जैसे ये सेवा कर रहे हैं और वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष को तोड़ करके अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है। तो ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करे तो अच्छा है, और दूसरा कोई करे तो फिर मारा जाएगा। ये दंड विधान तो अच्छा नहीं है भाई। ये दोहरा मापदंड अच्छा नहीं है। जैसे आप सेवा में लगे हो वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया है। और शंकर जी का एक सिद्धांत है संसार में, और वो सबका अपमान तो सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकते। एक बार एक शिष्य के द्वारा
गुरुदेव भगवान का अपमान किया गया। भगवान शंकर क्रोध में आ गए। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूं शिव नाम, और गुरु आये अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी के मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर का ही वो ध्यान कर रहा था। लेकिन जिस समय शंकर जी ने गुरुदेव भगवान का अपमान देखा तो शंकर जी क्रोध में आ गए और शंकर जी ने क्रोध में आकर के अपने उस भक्त को श्राप दे दिया। मंदिर माज भईन बानी रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। बैठ रहे अजगर एवं पापी, अरे तू पापी है, तूने गुरुदेव का अपमान किया है। जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि 700 वर्षों तक तू अजगर हो जा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान का अपमान उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो शंकर जी सबका अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गुरुदेव भगवान का अपमान, और गुरुदेव भगवान का ही आज धनुष तोड़ने वाले ने सम्मान किया है। आज गुरुदेव भगवान के आदेश का ही धनुष तोड़ने वाले ने पालन किया है। आज गुरुदेव भगवान की ही धनुष तोड़ने वाले ने सेवा की है। तो ये तो भगवान शंकर के पक्ष में कार्य किया है, और ये शंकर जी का धनुष है। तो यहां महात्मा जी के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है ये उचित नहीं है, अनुचित है। दूसरी बात, महात्मा जी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है ये उचित नहीं है, अनैतिक कर्म किया है, अनुचित कार्य किया है। मैं विचार करने लगा, परशुराम जी कह रहे हैं कि वो मेरा शत्रु है, और जब ध्यान मेरा दूसरी ओर गया तो जितने संत महापुरुष हैं ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। विचार करने लगा कि जो संतों की प्रशंसा का पात्र है, संतों के आशीर्वाद का जो पात्र है, वो एक महात्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? संत जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, संत जिसे आशीर्वाद दे रहे हो, मुनीश्वर जिसकी जय जयकार कर रहे हो, वो व्यक्ति कभी भी एक महात्मा का वैरी नहीं हो सकता है, एक महात्मा का शत्रु नहीं हो सकता है, एक महात्मा का विरोधी नहीं हो सकता है। और सिद्धांत कहता है, ब्रह्मादिक स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बनाया गया। अब जब सृष्टि के विधाता के द्वारा ही धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया, तो अब सांसारिक व्यक्ति भगवान ब्रह्मा के विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। और जब ईश्वर के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा दे दी गई है, जब जन समुदाय के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को प्रशंसा का पात्र बना दिया गया है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले का विरोध समाज के मध्य में एक महात्मा के द्वारा उचित नहीं है। चले बाबा जी से दो बातें हो जाएं। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु राजकुमार। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो नहीं है बेटा। अरे राम राम राम, आई नहीं, क्या हो गया? व्यवस्था में कोई कमी हो गई क्या? धनुष टूट गया। वो तो टूट गया, वो तो हम भी जानते हैं कि हाँ, तुम्हारे बाप का कौन टूटा? नहीं, ना हमारे बाप का टूटा है ना आपके। अब
अब आगे नहीं कहेंगे, समझदार लोग हैं, है ना। जिसका टूटा उसे चिंता नहीं है, जिसका टूटा है उसे चिंता नहीं है। भाई ये ना तो हमारा था और ना ये आपका था। हाँ, जब जुड़ाव देखा जाएगा तो इसका जुड़ाव संसार के लोगों से था, धनुष का जुड़ाव त्रैलोक से था और सब यहां उपस्थित है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। और जब ये संसार का है, शंकर जी का है, तो ना तो शंकर जी विरोध कर रहे हैं न तो संसार विरोध कर रहा है, तो तुम काहे आतंक मचाए हो, काहे मारकाट की बातें कर रहे हो। इसलिए ये विरोध उचित नहीं है महाराज। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है, और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो महाराज बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। मैंने बालकाल में बहुत धनुइया तोड़ी, आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध तो किया गया, पर ऐसा नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर लगाव है? यह ममता है, और अगर ममता है तो ममता का हेत मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। बड़ा लंबा हो गया वक्तव्य, थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए ना, लगे क्या है, क्या दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा देखो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हमारी बार बार घोषणा हो रही है। हमने राजा जनक से पूछा कौशल जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अति डर उतर देत नपनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होकर के परशुराम को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु धनुबंजन हारा और होशी एक क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता है। विचार करो, दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। आयस हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, सुनो राम। जय शिव धनु तोरा सास बाहु शमशोरी मोरा शो बिलगाऊ बियाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय है शब्द। राजा अच्छा इसमें अनैतिक क्या है? इसमें परशुराम की घोषणा अनैतिक क्या है? तुमने कहा कि अनैतिकता की घोषणा है। राजा तो पहले ही से मरे हुए, अरे राजा मरे हुए तो और मर जाए। जरा विचार करो कि जो परशुराम की घोषणा वो नैतिकता से भरी हुई है। हमने कहा सो बिलगाऊ, सो माने व्याकरण का ये शब्द है, सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो एक व्यक्ति, बिलगाऊ बिलग हो जाए, कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे जय हैं शब्द। राजा अच्छा राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि जहां अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जिन राजाओं ने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी उतने बड़े अपराधी हैं जिसने अपराध किया है, उसकी समता में बैठे। इसलिए हमने कहा हमने तो बचाव पक्ष दिया, भागने का रास्ता दिया है, जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अच्छा कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे, हम तो मरेंगे, तो फिर मरो आगे। भाई हमने तो सीधी स्पष्टीकरण की घोषणा दी है, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय हैं शब्द। राजा अब लक्ष्मण ने कहा कि महाराज उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी जय जयकार हो रही, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो ये कब हो रहा है? ये परशुराम के आने से पहले हो रहा है। अब कोई माई का लाल हो तो बुलवा ले उससे जय जयकार, उतरवा ले उसकी आरती, बरसवा ले उसके ऊपर फूल। अरे हमारे आने से पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, विषय ये नहीं है। हमारे आने के बाद क्या हो रहा है विषय ये है। इसलिए अनैतिकता नहीं है, बिल्कुल पूर्ण नैतिकता है परशुराम की घोषणा। तुमने कहा बहुत रुई तोड़ी लड़काई कबौना श्री स्कीन गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी दुनिया तोड़ी, तो हम क्या करें? अरे भाई तुमने तोड़ी होगी तो हमसे क्या लेना देना है? क्या हम प्रसादी बांटे क्या?
बहुत धनुही तोरी लड़काई कबहू ना सृष्टि गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो लक्ष्मण जैसा आज टूटा है वैसा पहले कभी नहीं टूटा है, इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है ऐसा क्रोध और ऐसा विरोध कभी किया गया नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्या इस धनुष पर आपको ममता है? कोई ममता नहीं, कोई ममता नहीं, क्योंकि ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, संसार में प्रयोग होने वाली ममता वासना युक्त है, और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास उपड़ो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष से ममता नहीं हो सकती है। हमें तो श्रद्धा है, हमें तो निष्ठा है, हमें तो प्रेम है, हमें तो अनुराग है, हमें तो समर्पण की भावना है, लेकिन ममता जैसा कोई हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रे न बालक कालवास बोले तो है न सवाल, धनु ही सब त्रिपुरार उथन विदित। आइए महाराज देखिए, शब्दों की लड़ाई है, लड़ाई केवल शब्दों की है। महात्मा जी ने कहा कि अपराध करने वाला अपराधी और जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो भी अपराधी, वो उससे बड़ा अपराधी है। कौन? जिसने अपराध होते हुए अपने नेत्रों से देखा है। देखिएगा शब्द है केवल, यानी कि जिसने धनुष टूटते हुए अपने नेत्रों से देखा है वो धनुष तोड़ने वाले से बड़ा अपराधी है। तो चिंतन आ गया मेरे मन में, संसार में ऐसा कौन है जिसने धनुष टूटते हुए देखा है?